जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तरफ उतनी ही हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आती रहे। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का थंबनेल में आपने देख लिया होगा क्या ही टॉपिक है। तो हम देखेंगे कौन डेविल एनर्जी महिला आपके पीछे है। कोई डेविल एनर्जी महिला, ये मुझे डाउनलोड आया था कि कोई डेविल एनर्जी की महिला है जो बुरी तरह आपके पीछे है, जिसका हम डिटेल निकालेंगे। क्यों है वो आपके पीछे, क्या चाहती है, देखेंगे हम डिटेल में। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, डिटेल दिखाएं, डिटेल दिखाएं। बॉटम ऑफ द डेक। एक महिला, वो भी डेविल एनर्जी की, बहुत ही खतरनाक लेडी। ये काफी एजेड लेडी मुझे दिख रही है, ओल्ड, जो बहुत हैवी एनर्जी की तांत्रिक वाली क्रिया खुद करती है। ये लेडी हमेशा से अपने तरीके से चलने पे बिलीव करती है, बहुत ही घमंडी। बट ये शो ऐसा करती है कि ये बहुत कंसर्न है अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके। बातें इनकी इस तरीके से होंगी कि जैसे ये कितना भला चाहती हैं, कितना अच्छा सोचती हैं, कितना कुछ आपके लिए करना चाहती हैं। लेकिन ये लेडी ने धीरे धीरे आपकी चीजों को खत्म किया है। ये लेडी ने धीरे धीरे इस तरीके की तांत्रिक क्रियाएं कर करके आपके खुद का घर इसने खत्म कर दिया, बिगाड़ दिया। कहते हैं ना, इंसान से अच्छा शैतान भी अच्छा होता है। ये उस टाइप की लेडी है कि इनका कुछ नाम नहीं रख सकते, शैतान ही कहेंगे। क्योंकि ये लेडी जिस तरीके से अपना चेहरा आपके सामने लेके आई, और एक्चुअल में जो इनका रूप है वो अलग है, जो आपको नहीं पता था। ये हमेशा से इन्होंने अपनी एक अथॉरिटी रखी, एक पावर रखा, इस तरीके से जताया कि ये सबका भला चाहती है। लेकिन ये इंसान, ये लेडी, ये काफी ओल्ड लेडी है जो खुद तांत्रिक क्रियाएं करती है। इनको काफी कुछ आता है और अपने हाथों से ही करती हैं। और इन्होंने इतना कुछ सीखा हुआ है कि बहुत हैवी हैवी एनर्जी वाली तांत्रिक क्रियाएं ये लेडी करती है। और इस तांत्रिक क्रिया की वजह से इस लेडी ने अपने खुद का घर भी खराब कर रखा है। ये सारी चीजें आपको पता होते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाए, हमेशा परेशान और एंजाइटी में रहे। कुछ दिन तो आपको पता ही नहीं चला कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। लेकिन जब आपको पता चला तो आपके होश उड़ चुके थे, आपकी रातों की नींद खराब हो चुकी थी, आपको समझना बंद हो चुका था कि ये हुआ क्या। अपना खुद का ही घर में ही भेदी बैठा हुआ है और इतना ही खतरनाक चीजें कर रहा है। एक बार के लिए आप सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन कर सकता है, वो भी अपने परिवार के साथ। क्यों कर सकता है? ये लेडी बहुत ज्यादा खतरनाक, इसको अपनेपन से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा।
ये लेडी ने आपके परिवार को तोड़ दिया है, आपको इस तरीके से खत्म कर दिया है कि यहाँ मुझे सेपरेशन तक चीजें दिख रही हैं कि ये लेडी ने आपके रिश्तों को अलग कर दिया है, दूर कर दिया है, चीजें खत्म ही कर दी हैं। और ये लेडी इतनी खतरनाक है, टेम्परेंस का कार्ड उल्टा आया है, तो इसने आपकी शांति भंग करने की कोशिश की है। ये लेडी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आप जो स्वभाव था आपका, सीधे रास्ते चलने वाला स्वभाव था, शांति से रहने वाला स्वभाव, ज्यादा पचड़ों में पड़ने वाला आपका स्वभाव नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, काम करो खत्म करो, ना किसी के बारे में बोलना है ना सुनना है, आपका सीधा साधा मामला। ये लेडी को बहुत परेशानी थी आपके इंटेलिजेंस से, आपकी ग्रोथ को खत्म करना था, आपकी सक्सेस को खत्म करना था, आपकी फैमिली को खत्म करना था। जिस पीस से आप बैठे हुए थे शांति में, वो पीस खत्म करना था। और ये लेडी ने ना क्या किया है, एक साथ एक चीजें नहीं की हैं, आपके ऊपर एक साथ 3-4 अटैक किए हुए हैं, एक साथ इतनी हैवी एनर्जी के अटैक है आपको खत्म करने के लिए, एक साथ 3-4 अटैक। ये लेडी ने जब आपके ऊपर अटैक किया था तो एक बार के लिए आपने बिस्तर पकड़ लिया था, बीमार हो गए थे आप, आपको खुद समझ नहीं है कि अच्छा खासा चलते फिरते मुझे क्या हो गया। आप बीमार हुए हैं, बॉडी ने आपका साथ देना बंद कर दिया था, आपके सोच विचार बिगड़ने लग गए थे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में बिलीव करते हैं, मतलब भगवान में विश्वास रखते हैं। आप शैतानों में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आपको विश्वास है अपने ईश्वर पे कि जो होगा, जैसा होगा, जो करना होगा ऊपर वाला करेगा। आप इस तरीके से आ चुके थे कि आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया था, क्योंकि आपको विश्वास था कि जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। आपके विचारों को भी बिगाड़ने की कोशिश की, हालांकि आपका जो भरोसा था ईश्वर पे, वो भी तोड़ने की कोशिश की। ये लेडी जताना चाहती थी कि ईश्वर से बढ़कर शैतान होता है, पावर होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, पावर के आगे ईश्वर भी नहीं कर सकता। ये इंसान, ये लेडी की सोच है, इस ओल्ड लेडी की सोच है। इसे अपने पावर पे घमंड है, इसे लगता है कि यही भगवान है और ये कुछ भी कर सकती है। इसने भगवान से ऊपर अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। ये बहुत पावरफुल लेडी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड आया है, डेविल जैसी एनर्जी है। ये लेडी आपके ऊपर इतने स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ चुकी है कि आपको बांध के रखना चाहती थी, हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, और आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ आपको अकेले नहीं किया हुआ है, आपके पार्टनर, जैसा वो बोलती है वैसा आपका पार्टनर करता है, जैसा वो वहां नचाना चाहती है वैसा वो नाचता है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कड़वाहटें आ चुकी हैं। आप दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लेडी इस एनर्जी की है, इसका असली रूप ये है, डेविल, वेरी खतरनाक। इस लेडी ने आपके ऊपर ऐसे बैक टू बैक, इनफैक्ट आज भी सेपरेशन होने के बाद भी आज भी वो आप पे अटैक करती है, जिसके वजह से आप फाइनेंशियली कभी स्ट्रांग ना हो पाओ, आपके जीवन में कोई खुशियां ना आए, आप दूसरी शादी ना कर पाओ, आप कोई सेलिब्रेट ना कर पाओ, आपके जीवन में कोई शांति ना रहे। इसने आज भी आप पे अटैक छोड़ रखा है और आपको शांति नहीं दे रखी है। और कहीं ना कहीं ये लेडी ने आपके पार्टनर को भी पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में वहीं की वहीं स्टक हैं। आपको स्टक एनर्जी में रख रखा है, इनको आगे बढ़ा दिया है। और कहीं ना कहीं आपकी चीजें पहले आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी थी, प्यार था, अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन ये जो जलन की भावना, आप दोनों को साथ में बैठते हुए देखना, बातें करना, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग शुरू कर दी, करवाहटें लानी शुरू कर दी, तोड़ना शुरू कर दिया। आपने कोशिश की, आपने लड़ने की कोशिश की, अपनी चीजों से लड़ने की कोशिश की कि आप दोनों अलग ना हो, आपका प्यार खत्म ना हो, आपकी चीजें खत्म ना हो,
ये जो ओल्ड लेडी है, इसने कसम खा ली थी कि आपको ये खत्म करके ही रहेगी, और इसने बहुत हैवी एनर्जी का टैग डाला हुआ है। आपकी चीजों को इस तरीके से चाकू के तरह घोपा है कि आपके रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए, आपका हार्ट ब्रेक, आप टूटे पड़े हैं। आज के समय में आप सब कुछ जानते हुए भी आप टूटे पड़े हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जो एनर्जी आई है, ये किसी, कहते हैं ना शैतान, वो लेडी नहीं है। लेडी तो एक रिस्पेक्ट वर्ड हो गया, वो शैतान लेडी है, डेविल, जिसने आपके साथ षड्यंत्र रचने में कोई कमी नहीं छोड़ी डे वन से। लेकिन कहते हैं ना, बुरी चीजों का भी अंत होता है, ईश्वर होते हैं, वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो शुरुआत की अपने जीवन में, जो उन्होंने सेपरेशन डाला, जो डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा, डिवाइन ने आपको हिम्मत दी इनसे अलग होने की, और आपके जीवन में कोई ना कोई एक पर्पस था जिसको आप अपने आप को पहचानो, अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी ग्रोथ को पहचानो। डिवाइन ने एक जगह से आपको हटाया है तो दूसरी जगह से आपको दिया है। लेकिन ये जो लेडी है, ओल्ड लेडी, ये इसी चीज को भी रोकने में लगी हुई है। लेकिन बहुत जल्द डिवाइन इनके खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। न्याय होगा आपके साथ, जस्टिस मिलेगा। ये डेविल एनर्जी जो लेडी है, इनके साथ इस तरीके से बेहाल होगा। जो शनि देव का जो जब फैसला होता है ना, वो आधा अधूरा नहीं होता, या तो आर या तो पार, इस तरीके से फैसला होता है। और ये फैसला होगा क्योंकि इनका जो घमंड है, सबसे पहले इस लेडी का घमंड तोड़ा जाएगा, इसकी पावर कम की जाएगी, इससे सारी एनर्जी ली जाएगी, और इस तरीके से इसके साथ न्याय होगा कि ये भीख मांग रही होगी भगवान से अपनी मौत की। आपके साथ न्याय होगा और ईश्वर एक्शन लेने वाले हैं। ये रिवर्स बैक, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी फैसला लेगी, जो भी, और जो अब लिया है, ये सब रिवर्स बैक होगा, सब नेगेटिविटी में जाएगा। इनके साथ दो और लोग जुड़े हुए हैं, ये रिवर्स बैक हो रहा है। ये किसी से मदद भी मांगते हैं, कुछ कुछ चीजें रखवानी होती है ना, तो ये इस पर्सन से रखवाते हैं। अपनी तांत्रिक क्रियाएं वाली चीजें ना, ये उस पर्सन से रखवाते हैं। तो ये पर्सन जो मिले हुए हैं, ये रिवर्स बैक होते हुए दिख रहा है। जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा, जिन्होंने आपके साथ छोटी छोटी गलतियां की, बहुत जल्दी उनको रियलाइज होगा आपके नेचर को लेके, आपके प्यार को लेके, बहुत जल्दी एहसास करेंगे। बहुत जल्दी गिल्ट में भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो पास्ट की चीजों को याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो फायर बैक होते हुए दिख रही है। वो महिला इस ऊर्जा में आते हुए दिख रही है कि उसकी एनर्जी रिवर्स बैक होगी, और वो उनकी हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है। जो आप विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि भगवान जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको जल्दी ये चीज दिखाना, तो आपकी विश बहुत जल्द पूरी होते हुए दिख रही है। ये डेवल एनर्जी महिला जो है, इनके जीवन में कलह आने वाला है। ईश्वर इनको देख रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में आने वाले हैं। जो भी आप पे डाला जाएगा अब वो रिवर्स बैक होगा, वो सारी एनर्जी बैकफायर होगी और उनके ऊपर होगी। अब वो सारी एनर्जी ये सारी झेलने वाले हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भोलेनाथ डिवाइन के मैसेज निकालें मेरे व्यूवर्स के लिए। काली माँ आई है। माँ जब भी आती है हमेशा प्रोटेक्शन के साथ आती हैं। माँ हमेशा एक चीज बताने आती है कि जो भी आपके ऊपर काली क्रिया कर रहा है, गलत सहारा ले रहा है, और जो मेरे बच्चों को छेड़ रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी तो साक्षात ये लगा लो, जितना भी उन्होंने किए हैं ना कर्म, बुरे कर्म, उनका सबका फैसला कौन करेगा? काली माँ करेंगी। फैसला होगा। जो महिला अपने आप को माँ से भी बढ़कर समझ रही है, अपने आप को पावरफुल समझ रही है, उसको नीचे उतारा जाएगा और माँ फैसला करेंगी। माँ आ रही हैं उन सबका फैसला करने जिन्होंने आपके ऊपर काली क्रियाएं की, आपको गिराने की कोशिश की, आपको तोड़ने की कोशिश की। अब माँ उन पे सब पे अटैक करेगी।
हैवी एनर्जी डालने वाली हैं। और जब माँ फैसला करती है तो पूरा विनाश काल्य। माँ को तो कोई रोक नहीं सकता, साथ में आर्के एंजल आए हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जब भी आप ईश्वर को याद करेंगे आपको प्रोटेक्शन मिली जाएगी। इन्होंने आपके चारों तरफ एक घेरा लगा दिया है जिसके वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं। जब भी वो कुछ फायर करेंगे आपकी तरफ, वो फायर बैक होगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल चुकी है और ये माँ के आदेश से हो रहा है। माँ चाहती है कि जितनी भी चीजें उनने करनी थी अब बस बहुत हो गया, अब आप मत डरो। माँ बैठी हैं, साथ में शिव जी भी आए, क्या बात है। तो माँ इस रूप में आ चुकी है गाइस, एकदम गुस्से वाले रूप में आ चुकी है, क्योंकि शिव जी को प्रकट होना पड़ा है माँ को शांत करने के लिए, क्योंकि शिव जी को पता है कि क्या से क्या कलह आने वाला है। माँ ने वो रूप ले लिया है, अब माँ उस रूप में आ चुकी है, यानी कि इनका काल संभव है। जो ये कर रहे हैं अब ये निकट हैं उसके। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर जरूर मिले अपने हेटर्स की तरफ से, ये महिला की तरफ से, कि इनके साथ कुछ हुआ है, या फिर ये बीमार हैं, या टॉर्चर हो रहा है, या इनके तांत्रिक क्रियाएं फेल हो रही हैं। इन्होंने काफी लोगों को बेवकूफ भी बनाया है। बहुत सारी चीजें, इस लेडी की सच्चाई आपके सामने आएगी, क्योंकि माँ सब कुछ खत्म करेगी। उस लेडी की सारी सच्चाई आपके सामने आएगी और भोलेनाथ का आना संभव है, क्योंकि वो आपके जीवन में आके आपके जीवन में शांति लाएंगे और साथ में माँ को शांत भी करेंगे। चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन। आप जो भी अब रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, उसको रिसीव करें। अपने हाथ को ओपन अप कर लें और उसको रिसीव करें। नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ना करें। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिव वे में। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेट को साइड कर दीजिए, गाइडेंस और मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।